नमस्कार छात्रों, आज हम प्रश्न हल कर रहे हैं तीसरा। प्रश्न नंबर तीसरा है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। मतलब कुछ वास्तविक संख्या हैं उनके प्रसार ये नीचे दिए गए हैं। तो प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि संख्या परिमेय संख्या है। मतलब हमें ये बताना है कि ये संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है। मतलब ये तीनों संख्याएँ परिमेय संख्या है या नहीं है। और साथ ही हमें ये दिखाना है कि ये परिमेय संख्या है और इसको P/Q के रूप की होती है। मतलब कि ये परिमेय संख्या होगी तो P/Q के रूप की। तथा हमें ये भी बताना है कि ये Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। मतलब ये Q है बटे वाली संख्या, Q का मतलब बटे वाली संख्या के इसके जो अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे वो किस रूप में होंगे। आइए इसको हल करते हैं। तो हमें सबसे पहले तो ये बताना है कि ये परिमेय संख्या है या नहीं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस संख्या को हम देखकर ही बता सकते हैं कि यह परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके दशमलव के बाद संख्या एक स्थान पर आकर रुक रही है। मतलब कि ये आगे तक नहीं बढ़ रही है। जिस प्रकार से ये बढ़ रही है, डेश डेश हो रहा है, इसमें बाहर आ रहा है, इस प्रकार से इसमें कोई भी बाहर नहीं आ रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। इसका दशमलव प्रसार है वह शांत होगा, क्योंकि इसमें ना तो बाहर आ रहा है, ना ही इस प्रकार से कोई संख्या की आवृत्ति हो रही है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि यह संख्या परिमेय संख्या है तथा इसका दशमलव प्रसार शांत है। तथा इसका दशमलव प्रसार शांत है। इस प्रकार से कभी भी कोई संख्या आ जाती है तो हम उसको देख के बता सकते हैं कि ये दशमलव वाली परिमेय संख्या होगी तथा इसका दशमलव प्रसार करते हैं तो वह शांत होगा। साथ में प्रश्न में पूछा गया है कि ये Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। मतलब कि ये Q है तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे उसके बारे में आप क्या कहेंगे, वो किस रूप में होंगे, ये हमको दिखाना है। तो आइए इसको हल करें। यदि हम Q के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, पहले तो हम ये परिमेय संख्या है, इसको P/Q के रूप में बदल लेते हैं। 1.3456789 को Q के रूप में बदलेंगे तो यहाँ से दशमलव हटेगी तो 1 लगेगा। पीछे कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 9 संख्या है, तो हम 9 0 लगाकर इसको परिमेय संख्या में बदल लेते हैं। तो इसको लिखेंगे हम, आगे लिख लेते हैं 43 12 34 5 6 7 8 9 बटे में ये, इसको 10 की घात के रूप में लिख लेते हैं। 10 की घात के रूप में कितनी जीरो लगेगी, 2 4 6 और 8 जीरो लगेगी। या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दो 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणित 5, क्योंकि इसकी घात 8 है तो इस पूरे कोष्ठक की घात भी 8 होगी। इसी प्रकार से हम इसको आगे हल करते हैं तो ये हो जाएगी 43। अब चूँकि ये घात 2 की भी है और 5 की भी है तो हम इसको इस प्रकार से 2 की घात 8 5 की घात 8। तो ये किस रूप में हो गया। पहले हमने प्रश्न नंबर 2 में सीखा था कि 2 की घात m और 5 की घात n का रूप यहाँ पर हमें प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 यह परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको हमने बटे वाली संख्या के रूप में बदल लिया है, तो इसलिए यह परिमेय संख्या है। तथा Q का मान, Q मतलब बटे वाली संख्या, Q जो है
का अभाज्य गुणनखंड किस रूप में प्राप्त हुआ हमें? 2 की घात 8 और 5 की घात 8, यानी कि 2 की घात m और 5 की घात n के रूप में है। आइए इसको प्रश्न को एक बार और समझने की कोशिश करते हैं। यह प्रश्न इस प्रकार से दिया गया है, तरली 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस प्रश्न को हम देखते ही बता सकते हैं कि यह परिमेय संख्या शांत है या अशांत, क्योंकि यहाँ पर इसके जो दशमलव के बाद संख्या दी गई है वो एक स्थान पर आकर रुक रही है, ना इसके ऊपर बार है, ना ही इस प्रकार से ये बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पर यह परिमेय संख्या शांत होगी तथा इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। और हमें साथ में ये दिखाना था कि ये परिमेय संख्या है, तो इसका जो Q है इसके अभाज्य गुणनखंड के बारे में हम क्या कह सकते हैं? तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो सकते हैं? यहाँ से हम इसके दशमलव को हटाते हैं तो ये लगेगा, एक लिख के जितने भी अंक होंगे उतनी जीरो लग जाएगी। ये लिख दिया, यहाँ 10 के पीछे 8 जीरो है तो 8 लगा दिया। अब 10 को हमने 2 गुणित 5 की घात 8 के रूप में लिख दिया। ये 8 दोनों की घात है, 2 की भी है 8 की भी है। तो हम कह सकते हैं कि तरली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक परिमेय संख्या है तथा Q का अभाज्य गुणनखंड किस रूप में प्राप्त हुआ है? 2 की घात के रूप में और 5 की घात, तो 2 की घात m और 5 की घात n के रूप में हमें प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है 0.12 10 0 1 2 00 1 2 00 1 2 000 1 2 40 डैश, मतलब कि ये जीरो की संख्या की आवृत्ति अनावृत्ति है, मतलब कि ये जीरो बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ 1 12 के बाद 1 0, 12 के बाद 00, 12 के बाद 000, मतलब ऐसे बढ़ते जा रहे हैं। तो हम इसको कह सकते हैं कि इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, क्योंकि एक संख्या बढ़ती जा रही है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। और इसकी जीरो की जो आवृत्ति है वो अनावृत्ति है, क्योंकि वे संख्याएं एक जैसी नहीं है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि इसका दशमलव प्रसार अशांत तथा अनावृत्ति है। इसका दशमलव प्रसार अशांत और अनावृत्ति, आवृत्ति भी एक जैसी नहीं है और दशमलव क्या है? अशांत है। अशांत मतलब ये डेढ़ आ रहे हैं, मतलब अशांत है, इसलिए यह क्या होगी? अपरिमेय संख्या है। यह अपरिमेय संख्या है, परिमेय नहीं है, अपरिमेय संख्या है। ये क्या हो गई? अपरिमेय संख्या। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 3 है 43 बार के अंदर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जब भी बार के अंदर वाली संख्या आ जाए तो वह परिमेय संख्या तो होगी, परंतु वह अशांत होगी और आवृत्ति वाली होगी, क्योंकि ये बार आ रहा है। बार का मतलब होता है आवृत्ति, मतलब ये संख्या है बार बार रिपीट होती जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके बाद वापस से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3, मतलब कि ये संख्या रिपीट होती जाएगी। यह परिमेय संख्या होगी तथा आवृत्ति वाली संख्याएं होगी। तो हम इसको लिख सकते हैं कि इसका दशमलव प्रसार अशांत तथा आवृत्ति है। इसमें ऊपर वाली संख्या में दशमलव प्रसार अशांत अनावृत्ति का था, इसमें अनावृत्ति, क्योंकि यहाँ पर जो जीरो की संख्या बढ़ती जा रही है, आवृत्ति एक जैसी नहीं है। यहाँ पर सभी संख्याओं की आवृत्ति एक जैसी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वापस 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बार का मतलब ये होता है कि संख्या बार बार आती जाएगी, इसलिए ये आवृत्ति है। क्योंकि इसका जो दशमलव प्रसार है वो अशांत है, क्योंकि ये बार बार आता जा रहा है, तथा इसकी आवृत्ति भी है, क्योंकि ये एक जैसी संख्याएं आती जाएगी। यहाँ पर परिमेय संख्या, यह एक परिमेय संख्या है और इसको P/Q के रूप में लिखा जाएगा, क्योंकि इसकी आवृत्ति तो है पर
जब भी बाहर वाली संख्या आती है तो वह परिमेय संख्या होगी, और जब इस प्रकार से संख्या आ जाए तो वह अपरिमेय संख्या होगी। ये हमें ध्यान रखना है कि ये अनावृत्ति वाली संख्या आ जाए तो वह अपरिमेय संख्या है, और जब भी ये आवृत्ति वाली संख्या आएगी तो परिमेय है, और इस प्रकार से बिना आवृत्ति वाली संख्या आ जाए तो भी परिमेय संख्या ही कहलाएगी। केवल इस प्रकार से अनावृत्ति वाली संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। यहाँ पर क्योंकि अभाज्य गुणनखंड में 2 की घात m और 5 की घात n के अतिरिक्त कोई और भी अभाज्य संख्या है, मतलब कि हम इसके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 की घात m और 5 की घात n के अतिरिक्त और भी कोई अभाज्य संख्या होगी। परिमेय संख्या क्योंकि अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अतिरिक्त कोई और भी गुणनखंड होगा। ये हमें ध्यान रखना है कि जिस बाहर वाली संख्या में 2 और 5 के अलावा भी अभाज्य गुणनखंड होता है, और इस जब बाहर नहीं आता है तो जैसे इसमें बाहर नहीं आ रहा है तो इसके अभाज्य गुणनखंड निकाले तो केवल 2 और 5 ही इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे। बाकी इस प्रश्न में ये अपरिमेय संख्या होगी, इसके अभाज्य गुणनखंड नहीं निकलेंगे। ये हमें ध्यान रखना है।